मॉर्निंग। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी होगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किंगडम, उससे छोटा होता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, और उससे छोटी होती है फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस होता है, और जीनस से छोटा होता है स्पीसीज। तो आज हम स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज होती है। और स्पीसीज जो टर्म है वो जॉन रे के द्वारा 1693 में या 1693 में जॉन रे के द्वारा स्पीसीज टर्म दी गई थी। स्पीसीज के मेंबर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। स्पीसीज की सही डेफिनेशन क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई 10 मेंबर है, ये कोई 10 मेंबर है, और इन 10 मेंबर, ये जो 10 मेंबर है ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। ये 10 ऑर्गेनिज्म किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। इसका मतलब ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, ये सेम स्पीसीज है। जैसे आप लोग और हम, आप और हम ओरिजिनेट हुए हैं ह्यूमन बीइंग से। इसका मतलब आप और हम एक स्पीसीज है, आप और हम एक सेम स्पीसीज है, यानी कि आप और हमारी स्पीसीज जो है वो सेम है, जाति जो है वो सेम है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर है, हम जिनसे ओरिजिनेट हुए हैं वो आपके और हमारे सेम है। तो आप और हम सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। स्पीसीज की और क्या खासियत है? स्पीसीज के मेंबर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप और हम और लोग सभी इस प्लेनेट पर जितने भी लोग हैं एक पॉपुलेशन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन या इंडिया की पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या या भारत की जनसंख्या। तो ये जनसंख्या है, ये सभी ह्यूमन बीइंग से ओरिजिनेट हुई है। तो इसका मतलब हमारा जो ओरिजिन हुआ है किसी एक ऑर्गेनिज्म से हुआ है। इसका मतलब हम सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। स्पीसीज की दूसरी खासियत है कि स्पीसीज के मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। यदि सेम स्पीसीज के मेंबर हैं तो उनके अंदर इंटरब्रीड हो सकता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। आप जैसे हॉर्स और डॉग, हॉर्स की स्पीसीज और डॉग की स्पीसीज अलग अलग है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। यदि एक ही स्पीसीज हो, जैसे डॉग है बहुत सारे और उनके अंदर फीमेल भी मेल भी है, तो फीमेल और मेल डॉगी जो है वो सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यही स्पीसीज होती है, स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज। स्पीसीज के डेफिनेट कैरेक्टर होते हैं। डेफिनेट कैरेक्टर डेफिनेट जीन के कारण होते हैं, और डेफिनेट जीन मिलकर एक जीन पूल बनाते हैं। इसका मतलब स्पीसीज का एक डेफिनेट जीन पूल होता है, अर्थात सभी स्पीसीज के अंदर लगभग सेम जीन होते हैं, और जब सेम जीन को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीन पूल होता है। तो स्पीसीज का एक डेफिनेट जीन पूल होता है। स्पीसीज के अंदर नेचुरल सिलेक्शन पाया जाता है, इनके अंदर चेंजेज होते रहते हैं। स्पीसीज एडेप्ट होकर नई स्पीसीज का फॉर्मेशन भी करती है। जैसे डॉगीज ने जैकल्स का फॉर्मेशन किया मॉडिफाइड होकर, तो एक स्पीसीज के अंदर एडेप्टेशन होती जाए तो ये नई स्पीसीज भी बना सकती है। तो बच्चों ये स्पीसीज की डिटेल थी। अब बात करते हैं एम्फीबियन एनिमल्स की। देखिए एम्फीबियन एनिमल्स, इसके नाम से ही आ रहा है एम्फी। एम्फी का
का मतलब होता है ड्यूअल, दो जगह। एम्फीबियन वे एनिमल होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल दो जगह सरवाइव करते हैं, वाटर के अंदर और लैंड पर, टेरिस्ट्रल पर। तो एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो ड्यूअल सरवाइव करते हो, दो जगह सरवाइव करते हो, पानी में और लैंड पर दो जगह सरवाइव करते हो। एम्फीबियंस के क्या क्या इसकी फीचर्स हैं एम्फीबियन की, तो मैं आपको बता देता हूँ। एम्फीबियन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एम्फीबियन एनिमल्स के अंदर ना तो नेक पाई जाती है और ना ही टेल पाई जाती है। एम्फीबियंस एनिमल आप बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो। एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग आते हैं, मेंढक आते हैं, मेंढकों में पूंछ नहीं होती, फ्रॉग के अंदर पूंछ नहीं होती, और नेक भी इनके अंदर नहीं पाई जाती, गर्दन भी इनके अंदर नहीं होती है। एम्फीबियन एनिमल्स की एक और खासियत होती है, एम्फीबियन एनिमल्स के अगले पैरों में यानी कि फोर लिम्स के अंदर, फोर लिम्स का मतलब आगे की जो पैर होते हैं उनमें 4 उंगलियां होती है, जबकि हिड लिम्स होते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं उनके अंदर 5 फिंगर होती है। लेकिन जो क्लास एम्फीबिया है उसके अंदर एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर एपोडा, एक ऑर्डर होता है एपोडा। एपोडा के अंदर, ऑर्डर एपोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लिम्स नहीं होती, ना तो फोर लिम्ब होती है ना हिड लिम्ब होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो ग्लैंडुलर होती है, अर्थात ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनकी स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनकी स्किन मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर का मतलब होता है इनकी स्किन चिकनी और नमी युक्त होती है। इनकी स्किन में कलर चेंज करने वाले पिगमेंट होते हैं। इनकी स्किन के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स होती है। देखिए अफ्रीका के अंदर कुछ फ्रॉग की स्पीसीज होती हैं जिनको स्नेक भी बाइट नहीं करते हैं। अगर उन फ्रॉग को स्नेक बाइट कर लेंगे तो स्नेक खुद ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उन फ्रॉग, उन मेंढकों की स्किन में पॉइजन ग्लैंड होती हैं जो दूसरे एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती हैं। बात करते हैं एम्फीबियन के अंदर क्रेनियल नर्व की। तो एम्फीबियन में जो क्रेनियल नर्व होती है वो 10 पेयर में होती है, जबकि हमारे अंदर क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर में होती हैं। एम्फीबियन के अंदर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एम्फीबियन में, एम्फीबियन की टेडपोल स्टेज के अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर एम्फीबियन गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और अडल्ट स्टेज में एम्फीबियन लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियंस की एक और खासियत होती है, एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देता है, फीमेल अपने एग को पानी में छोड़ देती है और वो उनका फर्टिलाइजेशन पानी में ही हो जाता है। यहाँ मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, बशर्ते दोनों अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं और वो वहीं पर फ्यूज हो जाते हैं गैमेट्स। इसे ही बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये बता देते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। 2 आर्ट्रिकल होते हैं, एक एरिकल, दो ऑरिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल्स होता है। 3 चैम्बर होते हैं, 2 एरिकल्स एक वेंट्रिकल, इनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। इनके अंदर आरबीसी जो होती है बहुत कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा के फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियंस की पाई जाती है और इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एम्फीबियन की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये आरबीसी बहुत बड़े साइज की होती है। एम्फीबियन की एक और खासियत होती है, इनके अंदर
एसिटिविनेशन और हार्बिनेशन पाया जाता है। देखिए एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। तो ये क्या होता है? एसिटिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये जो फ्रॉग होते हैं, ये जो एम्फीबियन एनिमल होते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। इसे बोलते हैं एसिटिवेशन। उसके बाद है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है विंटर सीजन के दौरान, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, जमीन के अंदर छिप जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। इसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता। अधिक तापमान और कम तापमान, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों से ही बचने के लिए ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, समझ गए? अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद एग्जाम्पल है, देखिए एम्फीबियन के एग्जाम्पल है बूफो है, राना टिग्राना है, एलाइटिस है, ये भी फ्रॉग होता है, मेंढक होता है। उसके बाद है ट्री फ्रॉग, ये ट्री फ्रॉग है। उसके बाद सैलमेंडर है। सैलमेंडर एक कैमेलियन गिरगिट की तरह होता है, ये फ्रॉग जैसा नहीं होता, मेंढक जैसा नहीं होता, लेकिन होता एम्फीबियन है सैलमेंडर, लेकिन होता है ये गिरगिट के जैसा, कैमेलियन के जैसा होता है। तो ये एम्फीबियन एनिमल्स की डिटेल थी। बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में RH व्हीटेकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने लिविंग बीइंग को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। तो RH व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसके अंदर उन्होंने पूरी जो एनिमल्स जो हैं, यानी कि लिविंग बीइंग्स है, उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, जिसका पहला किंगडम है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो 5 किंगडम जो RH व्हीटेकर ने बताए थे, ओवरऑल लिविंग बीइंग को 5 किंगडम में बांटा था, डिवाइड किया था। पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एनिमल आते हैं। प्रोकैरियोटिक एनिमल का मतलब बैक्टीरिया आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एनिमल, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया मिथेन गैस बनाता है, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, गांव की भाषा में जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी अपोजिट कंडीशन हो, ये 80 डिग्री टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत लो टेम्परेचर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एंटी कंडीशन में भी ये जिंदा रह सकते हैं, उन्हें आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया कैटल्स होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। उसके बाद होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो रियल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, कोलेरा रोग करता है, डिजीज करता है, कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है, और विब्रियो कोलेरी। उसके बाद यू बैक्टीरिया का ही एक एग्जाम्पल और है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया में आता है, और मोनेरा का ये एग्जाम्पल है, समझ गए? किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया का मैंने एग्जाम्पल बताया है मिथेनोजन बैक्टीरिया, बहुत रेयर एंटी कंडीशन में ये भी जिंदा रह सकते हैं।
किसी भी कंडीशन में ये जिंदा रह सकते हैं। और एक रियल बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी, हैजा कोलेरा करने वाला ये बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया में आते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया में आते हैं। और यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया दोनों ही किसके अंदर आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। आर्च व्हिटेकर की 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में से पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। देखिए, जो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, जो मोनेरा एनिमल होते हैं, वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा भी, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। बशर्ते प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक आप जानते हो, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन जैसे एल्गी, और जूप्लैंक्टन जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो पहला किंगडम था मोनेरा, फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा और थर्ड है प्लांटी। प्लांटी में आप जानते हो, प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आते हैं। और प्लांट्स की कैटेगरी में आपको बता दूं, प्लांट्स के अंदर हम एल्गी को भी रखते हैं, ब्रायोफाइटा को भी रखते हैं, टेरिडोफाइटा को भी रखते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट को भी रखते हैं और एंजियोस्पर्मी प्लांट को भी रखते हैं। एंजियोस्पर्मी का मतलब वे प्लांट जिनके अंदर वेल डेवलप फ्लावर लगते हैं और उन फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। तो प्लांटी के अंदर सारे प्लांट को इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद है किंगडम फंजाई। तो फंजाई क्या होते हैं? देखिए, फंजाई हेटेरोट्रोपस होते हैं और ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ये डिजीज भी फैलाते हैं, जैसे ईयर वगैरह के अंदर पस आना, मवाद निकलना, तो ये फंजाई होता है। फंजाई को हम फफूंद भी कहते हैं, ये ब्रेड पर भी लग जाती है। फंजाई को भी क्लासिफाइड किया गया है, तो वो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि फंजाई का क्या क्लासिफिकेशन है। तो फंजाई को फफूंद भी कहते हैं, ये ब्रेड वगैरह पर लग जाती है। फंजाई के क्लासिफिकेशन, फंजाई को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये फंजाई के 4 पार्ट हैं, ये फफूंद के 4 पार्ट हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। और फंजाई पैरासाइटिक भी होते हैं, ये डिजीज भी फैलाते हैं। उसके बाद फंजाई को मैंने बताया, फंजाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई बोलते हैं, इनके एल्गी के जैसे कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, इनको सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। इनकी शेप जो होती है वो इस तरह की होती है, क्लब के जैसी। हनुमान जी की जो गदा होती है उसके जैसी शेप, सोटा जो होता है हनुमान जी का, उसकी जैसी शेप होती है, इसकी क्लब फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज, फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, अर्थात फंजाई लेकिन इम्परफेक्ट होते हैं, उनके टोटल जो कैरेक्टर होते हैं वो फंजाई से नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करें हम वायरस की, तो वायरस क्या है? देखिए, वायरस को सबसे पहले टोबैको प्लांट के अंदर, तंबाकू के पौधे के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था आइवेनोवस्की ने 1892 के अंदर। वायरस क्या होते हैं? देखिए, वायरस ना तो
लिविंग बीइंग होते हैं ना नॉन लिविंग बीइंग होते हैं। वायरस लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, बस यही होता है कि वायरस की ये आउटर लेयर होती है। अरे जैसे कोरोना वायरस है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ये जो है ये प्रोटीन कोड है, ये वाला प्रोटीन कोड है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर भी डीएनए होता है। तो वायरस के अंदर और कुछ नहीं होता, या तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा और ये प्रोटीन का कवर होगा। कुछ वायरस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें प्लांट वायरस कहते हैं। जैसे टीएमवी एक प्लांट वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसा मोज़ेक वायरस जो टोबैको तंबाकू के पौधे को इन्फेक्ट करता है, ये प्लांट वायरस है। दूसरा है CMV कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, अर्थात फूल गोभी के अंदर पाए जाने वाला वायरस। तो ये दोनों ही प्लांट वायरस हैं, दोनों ही वायरस जो है वो प्लांट वायरस है, TMV और CMV, टोबैको मोज़ेक वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। उसके बाद कुछ जो वायरस होते हैं वो एनिमल को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे राइनो वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे एनिमल्स पे अटैक करते हैं और ये सारे प्लांट, ये दोनों प्लांट पे अटैक करते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन मैंने तो आपको प्लांट के 2 वायरस बता दिए, TMV और CMV। उसके देखिए हार्बेरियम क्या होते हैं और इंडिया का सबसे अच्छा हार्बेरियम क्या है। देखिए हार्बेरियम के अंदर प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है, प्लांट स्पीसीज भी होती है, कुछ एनिमल स्पीसीज भी होती हैं, तो मेनली तो प्लांट को ही रखा जाता है हार्बेरियम के अंदर। तो हार्बेरियम क्या है, एक कलेक्शन होता है प्लांट का, फाइलें होती है, उसके अंदर प्लांट की नई नई स्पीसीज को एक बुक टाइप, एक सीट होती है, सीट की एक बुक होती है, उसके अंदर बहुत सारी शीटें लगी होती हैं और उसके ऊपर प्लांट को चिपका के रखते हैं। तो और उन जो फाइलों को जिनके अंदर प्लांट है, यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, उनको प्रेस करके कागज पे चिपका के उनको फाइल में लगा के एक अलमारी में रख दिया जाता है। और ऐसी जो है अलमारियाँ एक बहुत बड़े हॉल के अंदर रख दी जाती हैं, उसे बोलते हैं हार्बेरियम। तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा हार्बेरियम है वो लखनऊ के अंदर है, इंडिया के अंदर। और एक और है वर्ल्ड लेवल पर जो हार्बेरियम, जो बड़ा हार्बेरियम है वर्ल्ड लेवल, देखिए इंडिया लेवल पर हार्बेरियम जो है वो है ये लखनऊ के अंदर है, जिसका नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक वर्ल्ड लेवल पर भी है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, लंदन के अंदर है। तो आप लोग याद करेंगे अच्छे से, आपका टेस्ट भी है। धन्यवाद, थैंक यू।